सर, कल इंडिया में तो एक्लिप्स दिख नहीं रहा है, तो उसका हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? इम्पैक्ट आएगा नहीं, आ चुका है मैडम। पिछले हफ्ते 10 दिन में मेरे क्लाइंट्स इतने बढ़े हैं, स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स, क्योंकि उनको इतना ड्रेन्ड फील हो रहा है। बहुत ही अजीब सी घबराहट, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। एक अजीब सा डर, किसी को खोने का डर। ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत सिचुएशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग तो सुसाइडल तक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अनसेटिस्फाइड, बॉडी डल, मन नहीं कर रहा काम करने का, मूड स्विंग भी हो रहे हैं, अजीब सा एक रोने का मन कर रहा है बार बार। एंड दैट हैज़ ऑलरेडी नो इन द एयर। वो सब क्यों है? क्योंकि कल एक्लिप्स भी है और साथ के साथ कल अमावस्या भी है। हम लोग इसको अंधविश्वास के नाम से हटा देते हैं, लेकिन नहीं, मेडिकल साइंस भी मानती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि असाइलम्स में, जेल में, बहुत सारे आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप देखिए कि इतना ज़्यादा बेचैन, विचलित जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे, और कहीं ना कहीं उनके बीमार भी पड़ रहे होंगे। अचानक से बीमार हो रहे होंगे, घर में चीज़ें ख़राब हो रही होंगे, कुछ 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 चीज़ें भूल रहे होंगे रख के, ये सब भी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही होगी। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी अमेरिका गई हैं? नहीं सर। लेकिन अमेरिका के जो टैरिफ्स हैं, जो अभी इंडिया के साथ जो सब कुछ चल रहा है, उससे इम्पेक्ट तो आएगा ना हमारे ऊपर, जी जी। आएगा ना। सेम वे में हो सकता है आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स ना पढ़े हो, लेकिन उन सब्जेक्ट्स का इम्पैक्ट तो हमारे आसपास की चीज़ों पे आता ही है ना। सेम वे में चंद्रमा, जब हम अभी दिन में जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता तो कहीं तो होता ही है, साथ के साथ रात में अगर चंद्रमा दिखता है तो सूरज भी कहीं ना कहीं होता ही होगा। तो यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्लिप्स आ भी चुका है, सॉरी, एक्लिप्स का इफेक्ट आ भी चुका है और लोग अपने आसपास महसूस भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, अपने ऑरा को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। कैसे? मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डीप ब्रीदिंग, जितना आप डीप एंड स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं वो करिए। सॉल्ट वाटर बात मैंने हमेशा बोला है, उसको कीजिए। वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से खड़े होके अपनी पूरी बॉडी से, कि जैसे ये इंटेंशन देते हुए कि निगेटिव एनर्जी मेरी पूरी बॉडी से, मेरे ऑरा से, मेरे आसपास से, जो भी अनवांटेड, अननेसेसरी, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, वो सारे मेरे ऑरा से धरती की तरफ जा रही है। और ये पूरे हाथ आप ऐसे अपनी बॉडी से नीचे की तरफ सीधे लेके जाके इस तरीके से शेक कर दीजिए। ऐसे ही आप हैंड से भी कीजिए, ऐसे भी, ऐसे ही कीजिए, ऐसे भी कीजिए। पूरी तरीके से अपने ऑरा को इस तरीके से शेक कीजिए एंड रिलैक्स। इस तरीके से मुंह से आपको गहरी सांस छोड़नी है और बोलना भी है। अपने आज्ञा चक्र यानी कि आईब्रोज के बीच में जो जगह होती है, इस पर ध्यान रखते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड स्माइल, इस तरीके से आप कीजिए। और साथ के साथ अगर हनुमान चालीसा का आप जाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो म्यूज़िक अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लगाइए। जब कल रात को, जब एक्लिप्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद गंगा जल छिड़क के साफ़ कीजिए अपने घर को, गंगा जल डाल के नहा लीजिए। सॉल्ट अपने घर में कल दिन से ही एक प्लास्टिक के बाउल में रखिए, और उसके बाद परसों सुबह उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट शीट में ही फ्लश कर दीजिए। उस डब्बे को आपको फिर दोबारा से यूज़ नहीं करना है किसी और चीज़ के लिए। नमक रखने के लिए आप घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं करना है। तो ख़ास तौर से मुझे फीमेल से ये रिक्वेस्ट करनी है कि कल थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। थोड़ी देर मंदिर में जाके, जो आपके घर का मंदिर है उसमें जाके बैठिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और अपने पितरों से भी आप थोड़ा सा माफ़ी मांगिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। थैंक यू।